प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदत्वम् जिणवरवसयेण जेणनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। ये गाथा बोलेंगे सभी लोग 56 नंबर की। मैं बोल रही हूँ एक बार। मा चिट्ठः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजीर्णोऽयिथिरो अप्पाप्पमिरो इनमेव परं हवेच्छाणम्। मा चिट्ठः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजीर्णोऽयिथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवेच्छाणम्। मा चिट्ठ मा जम्प मा चिंत किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव वे परम जान इनमेव परम जानम्। मा चिट्ठ मा जम्प मा चिंत किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवेशाणम्। मा चिट्ठ मा जम्प मा चिंत किं विजेन होयथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवेशाणम्। मा चिट्ठ मा जम्प मा चिंत किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवेशाणम्। मा चिट्ठ मा जम्प मा चिंत किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवेशाणम्। मा चिट्ठ मा जम्प मा चिंत किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवेशाणम्। मा चिट्ठ मा जम्प मा चिंत किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवेशाणम्। मा चिट्ठै मा जम्पै मा चिन्तै किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इणमेण परं हवेशाणम्। इणमेव परं हवेशाणम्। मा चिट्ठ मा जम्प मा चिन्तः किं विजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो
इणमेव परम हवे जानम। मा चिट्ठे मा जंपे मा चिंते किम विजेण होई धीरो अप्पा अपमीरो इणमेव परम हव ध्यानम। ठीक है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है प्रवर संग्रह के अंतर्गत। ये 56 नंबर की गाथा है। गाथा का पाठ हम सबने अभी किया है और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। बोलो नहीं सोचो नहीं कर चेष्टा भी मत करो उत्कृष्टतम यह ज्ञान है। निज आत्मा में रत रहो। हे भव्यों, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतवन मत करो, जिससे आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। यही आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, उत्कृष्ट ध्यान की चर्चा चल रही है। और उत्कृष्ट ध्यान क्या है कि आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाए, बस वही ध्यान है। अप्पा अप्पम रहो। ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करने के लिए शरीर से क्या करना पड़ेगा? ध्यान करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? ध्यान करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा? कि ना कुछ बोलना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ शरीर से करना है। तो फिर क्या करना है? जैसे बोलते हैं ना कि क्या करना है, आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञाता स्वभाव है। तो क्या करें कि जानो, तो जानने के लिए क्या करें कि जानने के लिए जानो। और क्या करना है? ध्यान किसका नाम है? ध्यान है, यद्यपि ध्यान को चारित्र गुण की पर्याय कहा जाता है, लेकिन ध्यान किसका नाम है? ज्ञान, जानना वो ज्ञान है, और एक ही चीज को जानते रहना, उसकी कंटिन्यूटी, उसका नाम ध्यान है। दादा बहुत बार समझाते हैं ऐसा प्रवचनों में। जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान का मतलब क्या है? एकाग्रता ही है ना। एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब क्या है? किसी एक विषय को, किसी एक ज्ञेय को लगातार 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 जानते रहना, उसका नाम एकाग्रता है। उसी को ध्यान कहते हैं। तो वो ध्यान में भी वही है, जानना। जैसे जानने में जानना है, जानने के लिए क्या करना है? कि कुछ नहीं करना है, बस जानना है। कि जानने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, क्या शरीर से क्रिया करनी पड़ेगी? कुछ नहीं करना है, जानना है। ऐसे ही ध्यान के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे हिले डुलें, कि क्या सोचें? कुछ नहीं करना है। इसका नाम ध्यान है। केवल अपनी आत्मा आत्मा में लीन रहे, उसका नाम ध्यान है। वही उत्कृष्ट ध्यान है, वही सच्चा ध्यान है, वास्तविक ध्यान है, निश्चय ध्यान है, परम ध्यान है। जो कहना हो, वो बहुत सारे शब्द आगे कह रहे हैं। इस ध्यान की दशा में ये जो ध्यान हुआ, अप्पा अप्पम्मी रहो, तो उसका फायदा क्या है? उसका फल क्या प्रकट होगा? बोला नहीं, सोचा नहीं, चेष्टा भी नहीं की, और फिर आत्मा आत्मा में लीन हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि वो वीतराग स्व संवेदन अतीन्द्रिय सुख की उत्पत्ति हुई, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति हुई। वो उसका रिजल्ट है। और ये जो ध्यान की दशा है, और उस ध्यान की दशा में जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, उस मोक्ष मार्ग को, यानी वो मोक्ष मार्ग कैसा अद्भुत है, ये जो अवस्था प्रकट हुई है, ये जो रिजल्ट आया है, अप्पा अप्पम मीरो, आत्मा आत्मा में लीन हो गया, इसका ये जो आनंद आया हमको, अब उस आनंद की कितनी वैल्यू है, यानी वो कैसा गजब का आनंद है, वो कैसी गजब की दशा है,
उसके लिए यहाँ अलग अलग प्रकार के पर्यायवाची नाम बताए हैं कि चाहे उसे क्या कहो, वो जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई उसको वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है, वही परम बुद्ध स्वरूप है, वही परम जिन स्वरूप है, और वही निरंजन है, वही निर्मल है, वही परम स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है, वही सिद्ध स्वरूप है। यानी उसी पर्याय को, ये पर्याय जो प्रकट हुई है, ये कौन सी पर्याय है? ये पर्याय प्रकट हुई है, ये संवर की पर्याय है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ मतलब संवर है, और संवर को ही क्या कह रहे हैं? वही परम सिद्ध स्वरूप है, स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है, वही स्वसंवेदन ज्ञान है। देखिए पेज नंबर 256 पे, वही परम तत्व ज्ञान है, वही शुद्धात्म दर्शन है। कल हमने अर्थ किए थे इसके, शुद्धात्म दर्शन के। शुद्धात्म दर्शन है, इसमें हमने दर्शन शब्द का क्या क्या अर्थ किया था? शुद्धात्म दर्शन में दर्शन शब्द के क्या क्या अर्थ किए थे? बोलिए सुमन जी। एक तो जानना, देखना, एक तो देखना किया था, और एक श्रद्धा। श्रद्धा, बढ़िया। और तीसरा जो अर्थ था वो बोलिए चमेली आंटी। अनुभूति। हाँ, अनुभूति। तो वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति का मतलब क्या है? उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों, रत्नत्रय की अभेदता, वो भी उसमें तीनों में ले सकते हैं। वही शुद्धात्म दर्शन है, मतलब वही आत्मा की ज्ञान है, वही आत्मा का श्रद्धान है, और वही आत्मा में लीनता है। ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है, परम ध्यान की अवस्था है, वो परम ध्यान की अवस्था ही शुद्धात्म दर्शन है। शुद्धात्म दर्शन है मतलब आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता, वही है। शुद्धात्म दर्शन का अर्थ देखने वाला दर्शन भी, शुद्धात्म दर्शन का अर्थ अकेला श्रद्धान भी, और शुद्धात्म दर्शन का अर्थ तीनों भी, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों भी। और वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों को ही मिलाकर हमने अनुभव शब्द दिया कि वो आत्मा का अनुभव है। ठीक है, वही परम अवस्था स्वरूप है। परम अवस्था, परम अवस्था का मतलब है उत्कृष्ट अवस्था। और उत्कृष्ट अवस्था का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट अवस्था का मतलब है, उसको हम दूसरा शब्द दे सकते हैं, चरम अवस्था। चरम मतलब लास्ट। अब इसके आगे, या लास्ट का, लास्ट इन द सेंस कि इससे अच्छी अब दूसरी कोई अवस्था नहीं हो सकती है। वही है ना परम अवस्था। परम मतलब उत्कृष्ट, चरमोत्कृष्ट जिसे बोलते हैं, कि अब इससे ज्यादा हाई, इससे ज्यादा उत्कृष्ट क्या हो सकता है? तो ये अवस्था परम अवस्था क्यों है? ये परम अवस्था इसलिए है, ये चरम अवस्था इसलिए है क्योंकि अब ये बदलेगी नहीं। ये जो शुद्धात्मा की उपलब्धि, ये जो सहसंवेदन ज्ञान प्रकट हुआ है, ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है, अब ये बदलेगी नहीं, इसलिए ये परम अवस्था स्वरूप है। ये जो अवस्था प्रकट हुई है, ये परम अवस्था स्वरूप है। ठीक है, परम मतलब वही उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट मतलब कि इसके बाद में अब कुछ और, मतलब इससे बढ़ के अब क्या होगा, इसकी अब ये बदलने वाली नहीं है। इसलिए ये परम, परम को लास्ट के अर्थ में भी ले सकते हैं, उस अर्थ में अपन परम अर्थ कर रहे हैं। भाभी ये जो मतलब बोल रहे हैं कि बोलो मत सोचो मत, ये तो चौथे से सातवें को बोल रहे हैं, और ये जो पर्याय प्रकट हो रही है वो आठवें से हो रही है। नहीं, चौथे वाले की, चौथे वाले की ही जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है ना, उसी पर्याय को ये नाम दिए जा रहे हैं। मतलब चौथे से सातवें के बीच में जो भी है, अपन चौथे को लेके चलते हैं, नीचे नीचे वाले को। तो उसी को अपन बोल रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और वो परम ध्यान होगा। हाँ, यानी ये परम, उसको पहले समझ लो, ये तो चौथे वाले को क्या कह रहे हैं, ये तो अभी जिसको अनुभव नहीं हुआ उसको कह रहे हैं, बोलो नहीं, सोचो नहीं, चेष्टा भी मत करो, और फिर आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगा, वही उत्कृष्ट ध्यान है। तो सामने वाला पूछ सकता है
कि आप ये जो कह रहे हो ये उत्कृष्ट ध्यान है, ये उत्कृष्ट ध्यान क्यों है, किस प्रकार है, कैसा विचार है, आत्मा आत्मा में लीन होगा, इसमें क्या विशेषता है। तो उसकी विशेषताएं बताई जा रही है कि ये जो अप्पा अप्पम्मी रहो, जब आत्मा आत्मा में लीन होगा, और ये जो ध्यान की दशा है, ये ध्यान की दशा ही ये मोक्ष मार्ग है, यही शुद्धात्मा का दर्शन है, यही परम अवस्था है, यही परम ब्रह्म है, यही परम शिव है, यही निरंजन है, यही निर्मल है। उस अवस्था, वो जो अवस्था प्रकट होगी, तो उपदेश तो दिया जा रहा है जिसकी अभी प्रकट नहीं हुई है उसको, लेकिन जिसके प्रकट हुई है उसकी ये दशा अपन इस रूप में देख रहे हैं कि जिसकी ये दशा प्रकट हो गई, तो उसकी इस दशा को किस किस रूप में कहा जा सकता है। तो चौथे गुण स्थान में ये परम ध्यान प्रकट हो जाता है, मिनिमम से भी मिनिमम अपन देखेंगे तो चौथे वाले को ये जो परम ध्यान प्रकट हुआ, ये परम ध्यान की दशा हुई, उसकी उस चौथे गुणस्थान के समय पे ही वो परम शिव स्वरूप है, परम ब्रह्म स्वरूप है, वो अवस्था। यहाँ देखो मैं आपको गुरुदेव का पढ़ के सुनाती हूँ। गुरुदेव श्री ने साफ साफ इसमें लिखा है। यहाँ फिर धर्म ध्यान ही परम ध्यान हो गया एक तरह से। धर्म ध्यान की बात में, हाँ धर्म ध्यान से ही, पर आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ध्यान है, उसको ही यहाँ परम ध्यान कह रहे हैं। ये आध्यात्मिक ध्यान की बात है। वैसे शुक्ल ध्यान, हाँ, शुक्ल ध्यान में पढ़ते हैं कि वो बोलते नहीं, सोचते नहीं, विकल्प नहीं आते। हाँ वो वहां पढ़ते हैं, लेकिन ये जिस समय आत्मा आत्मा में लीन होता है, ये जो अनुभव की दशा है, ये जो सम्यक दर्शन की या सहसंवेदन की जो अवस्था है, उस समय भी बुद्धि पूर्वक कोई बोलना, सोचना, विचार करना, शरीर की चेष्टा, वो कुछ नहीं होता है। ये आध्यात्मिक परम ध्यान है। वहां जो शुक्ल ध्यान की अवस्था चलती है, समझ लो वो आगम वाला परम ध्यान है। ये अध्यात्म का परम ध्यान है। अध्यात्म में इसी को परम ध्यान कहा, चौथे गुण स्थान वाले। और वो बारीकी में है, वहां तो आगे करना के हिसाब से, आगम के हिसाब से, तो वो शुक्ल ध्यान को ही कहेंगे परम ध्यान। देखो यहाँ गुरुदेव का मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखो यहाँ लिखा है साफ साफ, यहाँ आत्मा की मोक्ष मार्ग रूप व्यक्त दशा को परम तत्व कहा है। आगे आएगा परम तत्व। और एक और जगह लिखा है कि संवर को ही यहाँ कहा है, तो कहा गया ये रहा, वही शुद्धात्मा का दर्शन है। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ गायक प्रभु की श्रद्धा, ज्ञान, रमणता और शुद्धात्मा का दर्शन कहते हैं उसे ही, वो जो पर्याय प्रकट हुई उसे ही, यहाँ तीनों को ही दर्शन में समाहित कर लिया है। कार्मण, तेजस, औदारिक शरीर रहित और पुण्य पाप रहित ध्रुव स्वरूप के आश्रय से जो दशा प्रकट हुई, वह शुद्धात्मा का दर्शन है। कोई कहता है कि मैंने आत्मा की एक झलक देखी जो बहुत पीली दिखाई दी। आत्मा का दर्शन हो गया हमको, और कैसा दिखाई दिया कि पीला पीला आत्मा दिखाई दिया, किसी को सफेद सफेद दिखाई देता है। तो आत्मा की झलक देखी तो वो पीली पीली सी झलक दिखाई दी, इसलिए वो दर्शन, वही दर्शन है, वही शुद्ध आत्मा का दर्शन है, ऐसा कोई कह रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, पर भाई वह दर्शन नहीं है। वास्तव में तो संवर निर्जरा पर्याय को शुद्धात्मा का दर्शन कहते हैं। ये जो कहा ना वही शुद्धात्मा का दर्शन है, जो अपन ने पीछे पढ़ा, किसको कह रहे हैं? वही कि संवर निर्जरा पर्याय, वही शुद्धात्मा का दर्शन है। यहाँ संवर निर्जरा पर्याय की बात चल रही है। और संवर कहाँ से प्रकट हुआ है? चौथे गुण स्थान से प्रकट हुआ है। तो वो जो संवर की, सम्यक दर्शन की, मोक्ष मार्ग की, धर्म की, सुख की, शुद्धि की, सब एकार्थवादी तो है। वो जो पर्याय प्रकट हुई है उस समय, उस पर्याय के नाम कह रहे हैं, उस पर्याय की महिमा बता रहे हैं। अब ये शैली है। जैसे समझ लो विषय तो अपन तो क्या है कि वो चलता है ना माइंड में। अभी शाम को जो अनुयोगों का प्रकरण चल रहा है कि जहां जो बात चल रही है वहां उसको दृढ़ करना। अभी यहाँ ये बात चल रही है, अभी आगे और किसी बिंदु में वो गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ तो ये कह रहे हैं नियम सार में वो बात है, लेकिन अभी यहाँ ये बात चल रही है। अभी यहाँ इस पर्याय को ही ये सब कह रहे हैं। और कर्णान योग में जाएंगे, जैसे भी आपने कहा, प्रीति ने कहा
कि वहां तो शुक्ल ध्यान को परम ध्यान कहते हैं, या इस धर्म ध्यान को ही परम ध्यान कह रहे हैं कि हाँ ये अलग अलग समझ लो अनुयोग का फर्क कहें, शैली का फर्क कहें, कि जो प्रकरण चल रहा है ये अध्यात्म शैली है। अध्यात्म में चौथे गुण स्थान वाले को ही सिद्ध, वही सिद्ध उसके वही कह दिया। और आगम में कि जब तक 14वें गुण स्थान में भी है ना तब तक सिद्ध नहीं है, तब तक संसारी है। ये शैली का फर्क है, जहां जो बात चल रही हो, जिस तरह की प्रकरण चल रहा हो उसको उस तरह से हमको समझना चाहिए। बोलिए प्रभु। शुक्ल ध्यान को विशेष निर्जरा की अपेक्षा से परम ध्यान कहा, क्योंकि तप में विशेष निर्जरा होती है शैली। हाँ। क्योंकि मतलब वहां तो परम ध्यान क्या, वहां तो ध्यान ही शुक्ल ध्यान को कहते हैं। वहां जो परिभाषा दी ना अभी तत्वार सूत्र में, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता, उससे पहले उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, उत्तम सहनन वाले के ही ध्यान होता है। वहां तो ये कह रहे हैं, तो वहां तो ध्यान मतलब शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कह रहे हैं, वहां और नीचे वालों को तो ध्यान ही नहीं कह रहे हैं। तो वो निर्जरा का प्रकरण है, क्योंकि निर्जरा की अपेक्षा निर्जरा होगी तो वहां, यहाँ पर यहाँ निर्जरा तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ आत्मलीनता की मुख्यता बतानी है, आत्मा के अनुभव की मुख्यता बतानी है, उसके संवेदन की मुख्यता बतानी है। एक बार जो आत्मा का अनुभव हुआ है, एक बार आत्मा का संवेदन हुआ है, वो भी कितना अद्भुत महिमाशाली है, उसकी कितनी महिमा है वो यहाँ पर बताई जा रही है। फिर जिसको ये एक बार होगा उसको वो तो दशा होनी 100%, जल्दी और देर से कैसे भी वो दशा तो फिर होगी ही होगी। एक 11वीं गाथा में समय सार में दिया ना कि सुधने का विषय ये ही आत्मा है, वहां भी वो प्रगटता की अपेक्षा से कम है। हाँ, वो शुद्ध नय का विषय है, आत्मा है वो शुद्ध नय का विषय। हाँ। तो यहाँ पर अभी अध्यात्म की बात चल रही है, उस अपेक्षा से ये कथन किए जा रहे हैं, ये समझना चाहिए। ये क्योंकि ये जो ग्रंथ है, यद्यपि ये द्रव्य संग्रह है, तो द्रव्य संग्रह तो द्रव्यानुयोग का तो है, लेकिन द्रव्यानुयोग का होने पर लोग इसको न्याय की प्रधानता वाला देखते हैं, किसमें न्याय है। अन्य मतों की चर्चा और ये सब प्रकरण आते हैं ना, न्याय के प्रकरण भी काफी इसमें आए हैं, वो समझते हैं। लेकिन वास्तव में ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये आध्यात्मिक टीका है, ब्रह्मदेव सूरी की जो टीका है। न्याय शैली द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट हैं। द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक अध्यात्म और एक न्याय। ये द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट हैं। न्याय भी द्रव्यानुयोग का पार्ट है, अध्यात्म भी द्रव्यानुयोग का पार्ट है। और इस द्रव्य संग्रह में न्याय की भी मुख्यता है, न्याय भी है, और अध्यात्म भी पूरा है, दोनों है। तो पूरी तरह से द्रव्यानुयोग के यानी दोनों पक्ष इसमें रखे हुए हैं। तब यहाँ अध्यात्म उभर के सामने आ रहा है। देखिए, वही परम तत्व ज्ञान है, वही शुद्धात्म दर्शन है, वही परम अवस्था स्वरूप है, वही परम अवस्था स्वरूप है। ये अवस्था अब उत्कृष्ट अवस्था है, अब कभी नहीं बदलने वाली है। ये जो अवस्था प्रकट हो गई, जैसे सिद्ध दशा वो परम अवस्था है, अब कभी नहीं बदलेगी। ऐसे ही जो आत्मा की अनुभूति की दशा, ये संवर प्रकट हुआ है, तो क्या कभी छूटेगा नहीं? छूटता नहीं है। आप कह रहे हो परम अवस्था है, छूटता है कि नहीं छूटता है? छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है? बोले सुनीता आंटी। छूट सकता है, पर छूट के दोबारा फिर हो जाएगा। पुद्गल परावर्तन तक ही है इसका काल, मतलब ट्रस्ट काल। छूट तो सकता है ना, फिर हाँ। परम कैसे हुआ जब छूट गया? तो नहीं, जिस समय अनुभव हो रहा है उस समय तो कष्ट ही है ना वो। तो उसके लिए कहते हैं कि यहाँ ये गिरने की बात मत करो, अभी तो यही परम अवस्था है। छूटता होगा किसी का, हीन पुरुषार्थी जीवों का। गुरुदेव श्री कहते हैं यहाँ गिरने की बात मत करो, कि छूटने की बात यहाँ मत करो। देखो, शादी होती है तो फिर तलाक भी तो होता है। तो जिस समय फेरे पड़ रहे हो, शादी हो रही हो, उस समय कोई कहे कि वो तलाक का भी तो प्रोविजन होता है। अभी यहाँ अभी शादी हो रही है, फेरे पड़ रहे हैं, तुम तलाक की बात कर रहे हो, तो क्या कहेंगे कि ऐसे अशुभ बातें यहाँ मत करो। अभी तलाक होते हैं, किन के होते होंगे, कोई एक आध दो के किसी के,
सबके तलाक होते हैं क्या? शादियां होती हैं तो तलाक कितनों के होते हैं और बाकी चलती कितने की? ऐसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो छूटता कितनों का है? बहुत कम का छूटता है, बाकी तो वो चलते हैं, निभाते हैं, सब निपटा है सबका। तो यहाँ गिरने की बात मत करो, इसलिए ये परम अवस्था है, गिरने की बात नहीं है। ये जो अवस्था वो बाद में हो जाएगा वो तो है ही ऑप्शन, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन गिरने की बात ही नहीं है, यही परम अवस्था है। ये जो आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, मोक्ष वहां प्रकट हुआ है, ये सर्वोत्कृष्ट दशा प्रकट होगी, गिरना है ही नहीं अब, ऐसी बात है। वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा का ज्ञान है, और वही परम अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन है। देखो, परमात्मा का दर्शन और ज्ञान वो तो ठीक है, परमात्मा का स्पर्शन, भगवान को छूना, भगवान को छूने की भावना होती है कि नहीं होती है? भगवान के स्पर्श की चाह मुझे है, दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, और पावन पानी भये तुम चरणनी परसते। पानी यानी हाथ, कि हाथ मेरे पवित्र कब होंगे? कि भगवान के चरणों का स्पर्श करेंगे। और पावन मन वह गयो तिहारे ध्यान ते, मन कब पवित्र होता है? कि भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो मन पवित्र होता है। और पावन रसना मानी तुम गुणगान थे। तो ये परमात्मा का स्पर्शन, कौन से परमात्मा का स्पर्शन? कौन से परमात्मा का स्पर्शन? कि परम अवस्था रूप परमात्मा, परम अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन। हम परमात्मा का स्पर्श कर सकते हैं क्या? बाहर वाले परमात्मा का, वो जो मंदिर में विराजमान है वो तो है। ये जो अंदर परमात्मा है, अंदर परमात्मा है, इसका स्पर्श कैसे होगा? अंदर जो परमात्मा है उसमें स्पर्श गुण है क्या? और हम में स्पर्श करने की योग्यता है क्या? स्पर्श कैसे होगा? अंदर जो परमात्मा विराजमान है, बोलिए निशान दी। स्वसंवेदन अनुभव करने से। स्व संवेदन, वो आत्मा को छू, वो पर्याय आत्मा को छू कर आती है। तीसरी गाथा है समय सार की, उसमें कहा है कि अनंत गुण पर्यायों का चुंबन करती है, इसको स्पर्श करती है। वो जो पर्याय वर्तमान की जो पर्याय, अपनी जो ज्ञान की पर्याय है, वो उपयोग, वो उपयोग अप्पा अप्पम्मी रहो, वो उपयोग आप अपने में लगा, अपने में लगा तो अंदर में किसको स्पर्श किया? यद्यपि आत्मा अस्पर्शी है, आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, पौद्गलिक स्पर्श नहीं है, लेकिन वो उपयोग आत्मा में झुकता है, और वो अनंत गुणों का वेदन जो होता है उसका नाम है स्पर्श। वो परमात्मा का स्पर्श है, जो पर्याय अंदर आत्मा को देख कर आती है, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करती है, तो कहते हैं उसने आत्मा का स्पर्श किया। हमने आत्मा का स्पर्श किया क्या? हम तो जड़ पुद्गल के स्पर्श में लगे हुए हैं, रूखा चिकना हल्का भारी ठंडा नरम कठोर गरम, इसमें लगे हुए हैं। आत्मा का स्पर्श देखो, जो हवा नदी का तालाब का स्पर्श करती हुई आती है, वो हवा भी कैसी होती है? ठंडी ठंडी आती है। बर्फ का स्पर्श करती हुई हवा आए तो वो हवा भी कैसी आती है? ठंडी सी आती है, ठंडी लगती है। तो आत्मा का स्पर्श, जिस पर्याय में आत्मा का वेदन होता है, वो पर्याय कैसी होगी? वो पर्याय भी वो परमात्मा स्वरूप, वो पर्याय भी, इसलिए उस मोक्ष मार्ग की पर्याय को, जिसने आत्मा का अनुभव किया, अंदर आत्मा को वेदन किया, उसका आस्वाद लिया, तो वही मतलब वो अवस्था, वो पर्याय परम अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन है, जो परम अवस्था रूप परमात्मा है। परम अवस्था रूप परमात्मा कौन है? कि ऊपर वाले सिद्ध भगवान की बात नहीं है, यहाँ अंदर जो परम अवस्था रूप परमात्मा बैठा है, अंदर अपने जो परमात्मा है, देह देवल में विराजमान,
जो निज शुद्धात्मा है, उस परमात्मा का स्पर्शन है। और वही, ये हो गया, वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही परम अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन है, वही ध्येय भूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है। वही कैसा है? ध्येय भूत। हमारा ध्येय क्या है? देखिए, ध्यान, ध्येय मतलब ध्यान का विषय, ध्यान करने योग्य। क्या है ध्यान करने योग्य? किसका ध्यान करना है? 5 भाव स्वरूप आत्मा कहा जाता है। आत्मा के 5 भाव, कौन कौन से 5 भाव हैं? कौन कौन से 5 भाव हैं? वर्षा जी, मालूम है आपको? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। नहीं, वो तो अभाव है, वो भाव नहीं है, वो तो अभाव है। तो अत्यंता भाव, वो सब, वो भी अभाव है। वो तो अभाव ही है। चलो, चमेली आंटी बोलिए, मालूम है आपको 5 भाव? नहीं? सुनीता भाभी? औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, पारिणामिक भाव और एक औपशमिक। औपशमिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, पारिणामिक और औदैहिक। पहले औदैहिक फिर पारिणामिक। बढ़िया, ये 5 भाव हैं। तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। ये 5 भाव हैं। तो ये जो 5 भावों में से 4 भाव हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औदैहिक, ये 4 भाव तो हैं कर्म के निमित्त की अपेक्षा से। कर्म का उपशम हो तो जीव के भाव को कहेंगे औपशमिक, कर्म का क्षय हो तो उस भाव को कहेंगे क्षायिक, कर्म का क्षयोपशम हो तो कहेंगे क्षयोपशमिक, कर्म का उदय हो तो कहेंगे औदैहिक। लेकिन एक 5वां भाव है, उसमें ना कर्म के उदय की अपेक्षा है, ना उपशम की, न क्षय की, न क्षयोपशम की। वो कहलाता है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव मतलब नेचुरल, स्वाभाविक, पर की कोई अपेक्षा नहीं। गुस्सा आया तो क्यों आया? कि गुस्सा आने में बाहर में कोई ना कोई परद्रव्य का निमित्त होगा, कर्म का उदय ही सही, वो भी परद्रव्य है। हंसी आई, ये मनुष्य रूप दिखाई दे रहा है, मनुष्य गति है, पंचेंद्रिय रूप दशा दिखाई दे रही है, वेद के उदय है, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, ये सब कर्म की अपेक्षा सहित हैं, कर्म सापेक्ष हैं। लेकिन मैं जीव हूं, कौन से कर्म के उदय से हूं? मैं जीव कौन से कर्म के उदय से हूं? सुमन जी, आप जीव हो? हाँ। कर्म पढ़े आपने? 8वां अध्याय पढ़ा है? हाँ। हाँ। कोई कर्म का नाम ऐसा है, कोई नाम ध्यान आ रहा है आपको, जिसके उदय से आप जीव हुए हो, या जिसके क्षयोपशम से आप जीव हुए हो, या जिसके उपशम से जीव हुए हो, या जिसके क्षय से आप जीव हुए हो? सभी कर्म लागू होते हैं क्या? ज्ञानावरण कर्म, सभी कर्मों के उदय से नहीं, या क्षय से? ज्ञानावरण और दर्शनावरण की क्षयोपशम से हम जीव हैं। क्षयोपशम से हम जीव हैं। और ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्या काम करते हैं? मतलब उनका क्षयोपशम है तो हम में ज्ञान की अवस्था देखी जाती है। ज्ञान का कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ बोलने में और समझने में। ठीक है, रेखा जी, कौन से कर्म के उदय से आप जीव हैं? नहीं समझ में आया। चलिए आप बताइए रेखा जी। पारिणामिक भाव से जीव हूँ। कर्म का उदय? कर्म का उदय ही नहीं है उसमें कोई भी। बढ़िया बढ़िया, तो थोड़ा जोर देके बोलना है, आप घबराते घबराते बोल रहे हैं, बात सही है आपकी, कॉन्फिडेंस से बोलना है। मैं जीव हूँ, इसमें कोई कर्म का उदय, ना उदय निमित्त है, ना उपशम, ना क्षयोपशम, ना क्षय, किसी कर्म की अपेक्षा से हम जीव नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान में कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन ज्ञान है, कम हो ज्यादा हो, अक्षर के अनंत भाग हो, लेकिन ज्ञान है,
वो किसी कर्म के उदय से नहीं, ज्ञान मेरा स्वभाव है। वो कम ज्यादा हो रहा है कर्म के उदय से, वो बात अलग है, लेकिन मैं जीव हूँ। जीव हूँ वो कैसे कैसे पता लग रहा है कि मुझ में ज्ञान है इसलिए तो मैं जीव हूँ। ये टेबल कुर्सी अजीब है, पुद्गल है, ये किस कर्म के उदय से पुद्गल है? यदि मैं किसी कर्म के उदय से जीव हूँ तो फिर टेबल कुर्सी को भी किसी कर्म के उदय से पुद्गल होना चाहिए ना। धर्म द्रव्य को किसी कर्म के उदय से धर्म द्रव्य होना चाहिए, अधर्म द्रव्य को किसी कर्म के उदय से अधर्म द्रव्य होना चाहिए, फिर सब पे एक सी लागू पड़नी चाहिए बात। लेकिन मैं जीव हूँ तो किसी कर्म के उदय से नहीं हूँ। मैं मनुष्य हूँ, उसमें कोई कर्म का उदय लगता है? मैं मनुष्य हूँ, उसमें कर्म का उदय लगेगा? बोलिए वर्षा जी। उसमें नाम कर्म में गति कर्म के हिसाब से मैं मनुष्य गति में। बढ़िया, मनुष्य गति, नाम कर्म, मनुष्य आयु कर्म, वो कर्म के उदय लागू पड़ेंगे। लेकिन मैं जीव हूँ, मुझे जीव किसने बनाया? इसको जड़ पुद्गल किसने बनाया? टेबल कुर्सी को किसी ने नहीं बनाया है। तो ये कहलाता है पारिणामिक भाव, ये है स्वाभाविक भाव। तो यदि हम वो जो चार भावों पर दृष्टि करते हैं जो कर्म के उदय से या उपशम से या क्षयोपशम से या क्षय से हुए हैं, तो हमारी दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो तो कर्म के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी उदय बदला है, कभी क्षयोपशम बदला है, तो वो भाव बदलते रहते हैं और वो परलक्ष्य से है, कर्म की अपेक्षा सहित है, मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है। इसलिए ध्येय क्या है हमारा? हम किसको लक्ष्य बनाएं, किसका ध्यान करें? तो वो है अपना पारिणामिक भाव, अपना स्वाभाविक भाव, वो है जीवत्व, जीवपना। ये जीवपना है, ये मेरा स्वाभाविक भाव है, पारिणामिक भाव है, इसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो छाऊ द्रव्य है वो अपने अपने पारिणामिक भाव से वही वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने अपने स्वभाव से। धर्म द्रव्य है वो अपने स्वभाव से, पुद्गल पुद्गल है वो अपने स्वभाव से, कि कोई बनाने वाला नहीं है, कोई दूसरा कर्ता धर्ता नहीं है। ये पारिणामिक भाव क्या बता रहा है? ये स्वतंत्रता को बता रहा है। यदि ये पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में अपना अपना नहीं हो तो कोई बनाने वाला हो जाता, फिर एक भगवान, और फिर वो किसी को उसने जड़ बना दिया, किसी को चेतन बना दिया, किसी को काल बना दिया, किसी को आकाश बना दिया। ऐसा नहीं है। बनाने वाली जो व्यवस्था, जहाँ मैनुअल व्यवस्था होती है वहां गड़बड़ होती है। ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक मीन्स जो स्वाभाविक जो व्यवस्था है, नेचुरल जो व्यवस्था है वो परफेक्ट होती है। और जहाँ कोई कृत्रिमता आती है, आर्टिफिशियल बना आता है, मनुष्य कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, वहां गड़बड़ होती है, 100% होती है। इसलिए ये विश्व की व्यवस्था ये अनादि निधन है, अकृत्रिम है, स्वाभाविक है। तो मैं जीव हूँ, मैं अपने स्वभाव से जीव हूँ, इसका नाम है पारिणामिक भाव। और फिर ये जैसे आपने समझ लिया कि सभी द्रव्य अपने अपने पारिणामिक भाव से वो द्रव्य हैं, तो ये पारिणामिक भाव, स्वाभाविक भाव सब द्रव्यों में है। तो उन सब द्रव्यों के पारिणामिक भाव से अलग बताने के लिए अपने इस पारिणामिक भाव को, जीव के पारिणामिक भाव को परम शब्द लगा के कहा जाता है, परम पारिणामिक भाव। क्योंकि सब में पारिणामिक भाव है, तो कहीं पुद्गल वाला पारिणामिक भाव नहीं समझ लें। तो जीव के पारिणामिक भाव को बताने के लिए उसको परम पारिणामिक शब्द से कहा जाता है। ये एक कारण। और दूसरा कारण क्या है परम पारिणामिक शब्द कहने का? दूसरा कारण ये है कि पारिणामिक भाव जो है, पारिणामिक भाव है उसके 3 भेद हैं। महातत्वार्थ सूत्र में ही 5 भावों के भेद भी बताए हैं। तो पारिणामिक भाव के 3 भेद कौन कौन से 3 भेद हैं? बोलिए विनीता। जीवत्व, भव्यत्व है, भव्यत्व। बढ़िया, जीव भव्या भव्यत्वानि च सूत्र है। तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। पारिणामिक भाव की परिभाषा क्या थी? कि जिसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, उदय उपशम क्षय क्षयोपशम किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। तो जीवत्व यानी जीवपना, मैं जीव हूँ, ये कर्म से निरपेक्ष भाव है। इसी तरह से मैं भव्य हूँ, कोई जीव अभव्य होता है,
वो कौन से कर्म के उदय से कोई जीव भव्य होता है, कोई जीव अभव्य होता है। कोई कर्म हमने ऐसा पढ़ा, जैसे हमने ऐसा कर्म पढ़ा जिस कर्म के उदय के निमित्त से दूसरों को प्रिय लगे, ऐसा सुंदर, मतलब इस तरह का रूप होता है, सुभग नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से अच्छी आवाज हो, वो सुस्वर नाम कर्म का उदय है। जिस कर्म के उदय से हड्डियां वज्र की जैसी हो, वो मांसपेशियां सब कीले वीले सब वज्र की हो, तो वज्र शब नाराज सहनन होता है। तो ऐसा कोई हमने कर्म पढ़ा कि जिस कर्म के उदय से अभव्य होता हो, वो अभव्य नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से भव्य होता है, वो भव्य नाम कर्म है। ऐसा कोई कर्म 148 प्रकृतियों में, सारे तो छान लिया अपन ने अच्छे से, मिला क्या एक भी? नहीं मिला। इसका मतलब है कि कोई जीव भव्य है या कोई जीव अभव्य है, वो किसी कर्म की अपेक्षा से नहीं है। वो अपने स्वभाव से, अपने नेचुरल स्वाभाविक योग्यता ही ऐसी है कि अनादिकाल से कोई जीव भव्य है। भव्य है मतलब मोक्ष जाने योग्य है, और कोई जीव अभव्य है। अभव्य है मतलब मोक्ष जाने योग्य, सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य नहीं है। तो उसमें भी कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो इन दोनों को भी पारिणामिक भाव के अंतर्गत रखा, भव्यत्व भव्यपना और अभव्यत्व अभव्यपना। तो अब हमको जिसका ध्यान करना है, जिसको लक्ष्य बनाना है, जिसको हमें जिसमें श्रद्धा करनी है, दृष्टि का विषय बनाना है, अपने श्रद्धान का विषय बनाना है, वो कौन सा वाला पारिणामिक भाव है? जीवत्व है, भव्यत्व है कि अभव्यत्व है, या तीनों ही है? तो तीनों नहीं है, क्योंकि तीनों तो भाव किसी के पास होते नहीं है। तीनों पारिणामिक भाव किसी के पास होते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जीवत्व तो होगा सब जीवों के पास, लेकिन या तो वो भव्य होगा या अभव्य होगा, दोनों में से एक ही होगा। और क्या कोई जीव ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक ही पारिणामिक भाव हो? बोलिए सुलोचना भाभी। हाँ, सिद्ध अवस्था में जीवत्व। बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान के पास अकेला जीवत्व पारिणामिक भाव है। अब ना वो भव्य है, अभव्य तो थे ही नहीं, सिद्ध हो गए इसलिए अभव्य तो थे ही नहीं, भव्य भी नहीं रहे। सूत्र आएगा आगे 10वें अध्याय में कि भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। तो परम पारिणामिक भाव कौन सा है जिसका हम ध्येय कर सकें? तीन तीन भेद बता दिए। अब तीन में से किसका ध्यान करें, किसको लक्ष्य में दें? तो भव्यत्व और अभव्यत्व से अलग करने के लिए जीवत्व, जीवपना, मैं जीव हूँ, उस जीवत्व भाव को मुख्य करने के लिए, उसको दृष्टि का विषय, उसको ध्यान का ध्येय बनाने के लिए, उस जीवत्व को शुद्ध पारिणामिक या परम पारिणामिक, मैं परम परम शब्द बोल रही हूँ, यहाँ शुद्ध शब्द है, शुद्ध पारिणामिक एक ही बात है, परम पारिणामिक कहो शुद्ध पारिणामिक कहो। तो अन्य दो भावों से, यानी जीव भव्यत्व और अभव्यत्व से अलग करने के लिए जीवत्व को यहाँ पर शुद्ध पारिणामिक या परम पारिणामिक भाव से कहा। और पहला कारण क्या बताया था कि अन्य द्रव्यों के पारिणामिक भावों से अलग करने के लिए अपने जीवत्व भाव को कहा परम पारिणामिक भाव। और अपने में ही जो पारिणामिक भाव के तीन भेद थे, उन तीन भेदों में से भव्यत्व अभव्यत्व से अलग करने के लिए जीवत्व को यहाँ पर परम पारिणामिक भाव के रूप में या शुद्ध पारिणामिक भाव के रूप में कहा है। तो वही ध्येय भूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है। यानी ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई, ये जो अतीन्द्रिय आनंद की वीतराग सुख स्वरूप ये जो पर्याय प्रकट हुई है, वही पर्याय क्या है? वही हमारा ध्येय भूत शुद्ध पारिणामिक भाव है। अभी देखो, कहीं तो कहते हैं पर्याय का ध्यान नहीं होता, पर्याय का लक्ष्य नहीं होता। कभी तो कहते हैं वो पर्याय के स्वर क्या हैं, वो पर्याय अपने आप को द्रव्य देख रही है, और यहाँ पर कह रहे हैं वो पर्याय ही ध्येयभूत है। हाँ, वो पर्याय ही ध्येयभूत है। क्यों? क्योंकि उस पर्याय को हमने द्रव्य से अभेद कर रखा है, द्रव्य से एक में एक कर रखा है, इसलिए पर्याय और द्रव्य अलग नहीं है। उस पर्याय की ही महिमा यहाँ बताने के लिए
उस पर्याय को कह रहे हैं, वो पर्याय ही ध्येय भूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, वही ध्यान भावना स्वरूप है, वही ध्यान भावना। ध्यान भावना जो पीछे भी शब्द आए थे भावना, ये अपने द्रव्य संग्रह की टीका में, कि वो शुद्धात्म तत्व की भावना या इस तरह की शब्द पीछे 34वीं गाथा में भी और भी इन गाथाओं में भी पीछे शब्द आए हैं। तो भावना का मतलब वो भावना नहीं, भावना का मतलब है वो प्राप्त हो चुका है, ऐसा अर्थ समझ लो। बोलिए सुनीता आंटी। दूसरा कारण बताया ना आपने, दूसरा कारण एक बार और बता दो। आप पहले पहला बताओ, आपने पहला कौन सा समझा? पहला तो ये वाला है ना, अन्य द्रव को अलग करने के लिए पारिणामिक भाव कहा है। और दूसरा इतनी देर से क्या समझाया कि जीव भव्यत्व और अभव्यत्व से अलग करने के लिए, ध्यान आया? 3 है ना भेद, पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो तीनों का ध्येय बनाना है क्या? नहीं। तो भव्यत्व और अभव्यत्व से अलग करने के लिए इसको क्या नाम दे दिया? परम पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक। ठीक है, तो वही ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, वही ध्यान भावना स्वरूप है। ये जो संवर की पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है, यही ध्यान भावना। भावना का अर्थ इच्छा रूप, चाह रूप हमारी भावना है। हम लोग भावना का अर्थ क्या लगाते हैं? हमारी भावनाएं, एक बार तो समेशकर जी की वंदना, गिरनार जी की वंदना करी आए, ये भावना होती है ना, हमारी भावनाएं, इनको बुला लें, एक बार ये विधान करा लें, वो वाली भावना नहीं है यहाँ। यह भावना मतलब है कि वो अनुभूति प्रकट हो गई, उसको यहाँ भावना कह रहे हैं। आत्मा की अनुभूति, आत्मा का अनुभव, उसको यहाँ भावना शब्द से, पीछे भी आया है कई गाथाओं में इस तरह का शब्द। तो वह भावना मतलब बाद में वो काम होगा ऐसा नहीं, अभी हो गया है, हो रहा है, उसी को भावना शब्द से कह रहे हैं। भावना का मतलब इसको संस्कृत से निकालना चाहिए इसका। भू धातु से, विनीता आंटी, भू यानी होना, तो भावना भू धातु से बना, तो वो हो गया, हो रहा है, हो गया है, वो भावना। हम जो भावना का अर्थ करते हैं वो तो होगा बाद में, अभी भावना है, ऐसा अपन अर्थ करते हैं। लेकिन वास्तव में संस्कृत से उसका अर्थ निकालेंगे तो भावना मतलब भव रहा है, भवता हुआ, भव रहा है मतलब हो रहा है, भवती, भवतः, भवंती, भव यानी होना। तो ये भावना मतलब ये ऐसा हो रहा है, हो चुका है, उसको समझना चाहिए, वर्तमान प्रेजेंट में इसको समझना चाहिए। तो वही ध्यान भावना स्वरूप है, यानी यही ये ध्यान है। और कौन सा ध्यान है? ये ध्यान है। और वो ध्यान में जीव वो परिणत है, उस रूप लीन है। वही शुद्ध चारित्र है, वही परम पवित्र है, वही शुद्ध चारित्र है। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? आत्मलीनता का नाम चारित्र है। चारित्र मतलब स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप, आत्म स्वरूप में चरण, चरण मतलब रमण, रमण मतलब लीनता, आत्म स्वरूप में लीनता, उसका नाम चारित्र है। तो ये जो शुद्धात्मा का संवेदन हुआ, ये तो अप्पा पम्मी रहो, क्या हुआ इसमें? आत्म स्वरूप में लीनता ही तो हुई, इसलिए यही परम चारित्र है, वही शुद्ध चारित्र है, वही परम पवित्र है। इससे अतिरिक्त और उत्कृष्ट पवित्र दशा और क्या होगी? आत्मा आत्मा में रहे, हर द्रव्य अपने अपने में रहे। शुद्धता कब होती है और अशुद्धता कब आती है? पर द्रव्य के संयोग से अशुद्धता आती है। एक गाथा है, शायद नियम सार में जहां तक है, शुद्धात्म शतक में दिया दादा ने, पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो, निज में अर करो पर से विरति। पर द्रव्य से क्या होता है? पर द्रव्य का लक्ष्य करेंगे तो क्या होगा? दुर्गति मतलब अशुद्धता। पर द्रव्य के संयोग से, पर द्रव्य के लक्ष्य मात्र से, संयोग तो कहने की बात है,
पर द्रव्य का ग्रहण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ग्रहण कर सकता है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल सकता है क्या? मिल सकता है क्या? विकास भैया के प्रवचन चल रहे थे तो वो बहुत मतलब इस बात पे उनका जोर था, मतलब उदाहरण एक था उनका चल रहा है। चीनी दूध को मीठा कर देती है क्या? मीठा कौन होता है? मीठा कौन होता है? दूध में चीनी मिलाई तो कौन मीठा हुआ? रेणु जी, दूध में चीनी मिलाई तो कौन मीठा हुआ? टाइम तो हो गया। मीठा तो दूध ही होगा, लेकिन वो पर संयोग से हुआ, लेकिन संयोग बोल रहे टाइम कम है इसलिए। मीठा तो दूध ही हुआ, और दूध मीठा हो गया तो फिर क्या होगा? वो मिठास गुण किसका था? मिठास गुण किसका था? मिठास गुण तो मीठा, जो जहां मीठा स्वाद आता है ना, तो अपन क्या समझते हैं इसमें चीनी है। जो फीका दूध पीता और उसको वो मीठा आएगा स्वाद, तो क्या बोलेगा? अरे इसमें तो चीनी है। और जो मीठा पीता और उसमें चीनी नहीं हो तो वो क्या बोलेगा? इसमें चीनी नहीं है। यानी मीठी तो चीनी रहती है, आप दूध में घोल दोगे तो भी मीठा कौन रहेगा? मीठी चीनी होती है, दूध आज तक मीठा नहीं हुआ। खारा नमक ही होता है, सब्जी आज तक खारी नहीं हुई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है। यह अप्पा अप्पम्मी रहो, हर द्रव्य अप्पा अप्पम्मी रहो है। हर द्रव्य अपने अपने में रहता है, लेकिन ये जीव है वो पर लक्ष्य करता है। पर लक्ष्य करता है तो अशुद्धता आती है। और अप्पा अप्पम्मी रहो, अपने अपने में रहेगा तो वो परम पवित्र है। जो अपने अपने में रहता है वो परम पवित्र रहता है। और जो दूसरे अतिक्रमण करता है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, अपनी मर्यादा छोड़कर परद्रव्य में मिलता तो है नहीं, मिल सकता नहीं है, लेकिन मिलने की क्या बोलते हैं, असफल पुरुषार्थ करता है, अकामयाब नाकामयाब कोशिश करता है। तो क्या होता है कि वो बंधता है, दुर्गति होती है, वो अशुद्ध हो जाता है, वो अशुद्ध कहलाता है। और ये परम पवित्र है। ये क्यों परम पवित्र है? क्योंकि अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हुआ तो ये जो पर्याय प्रकट हुई, ये पर्याय ही परम पवित्र है। इस तरह से ये उस जो संवर की पर्याय प्रकट हो रही है, निर्मल पर्याय प्रकट हो रही है, उस निर्मल पर्याय की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। मेरी बात ये लगती है, इस गाथा में आत्मा की स्थिरता की सूचक लगती है। ये ठीक है, श्रद्धा की अपेक्षा आत्मा की महिमा गई है, तो जो मिथ्या दृष्टि होगा वो भी उसमें श्रद्धा उत्पन्न करेगा। लेकिन मेन तौर से तो आत्मा की स्थिरता के सूचक चैत्र की विशुद्धि बढ़ने के हेतु यही है ना। हाँ, उस आत्मा लीनता की, आत्म स्थिरता की महिमा बताई। महिमा कितनी महिमा। कल थोड़ा आप लोग मैसेज देख लीजिएगा, हो सकता है क्लास का समय कुछ बदलना पड़े। मैं बाहर जा रही हूँ आज, तो क्लासेस तो वहां से ले लूंगी, लेकिन वहां जो भी टाइम टेबल रहेगा, जहां तक ये टाइम फ्री रहना चाहिए तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार मैसेज पर ध्यान दे लीजिएगा, तो कुछ अगर चेंजेस होंगे तो मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है।